हेलो फ्रेंड्स, की बात रेडेस क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियो लेके आते रहेंगे। 2-3 संडे लाइफ टफ चल रही थी, वीडियो नहीं आ सका। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज का वीडियो बहुत सी क्वेरीज आ गई आपकी कि पाजी इतना बड़ा प्लेयर बॉल लगी हैंडल टूट गया, इतनी बड़ी कंपनी क्यों, कैसे, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, आप क्या समझते हैं? आज का टॉपिक इसी के ऊपर मेरी राय एज अ मेकर जो मैं सोचता हूं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं कि इतने बड़े प्लेयर का बैट टूट गया, हैंडल टूट गया। आम तौर पे टूटते रहते हैं, टूट जाते हैं, टूट सकते हैं, बट इसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं कि बैट का हैंडल टूट गया? देखिए, सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से रीजन है कि आजकल टाइम किसी के पास नहीं है। हर बैट प्लेयर जो डिमांड करता है वो पहले ये करके करता है कि बैट नॉक करके भेजिए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं इसको तैयार नहीं कर पाऊंगा। पाजी ने सालों साल क्रिकेट खेली पर कभी भी, बहुत रेयरली, शायद मुझे तो याद भी नहीं है, पर शायद कभी उनका बैट टूटा हो या उसका हैंडल टूटा हो जो आपको टीवी में दिखा हो। पर आजकल ये अमूमन कॉमन ही चीज हो गई है कि बैट टूटते हैं, हैंडल टूट जाता है। हैंडल टूटने का मेन रीजन क्या होता है? देखिए, मैं बहुत बार कह चुका हूं कि क्रिकेट बैट की नॉकिंग बहुत जरूरी है। नॉकिंग क्या होता है कि बैट की लकड़ी सॉफ्ट होती है, बॉल का इम्पैक्ट बहुत तेज आता है। बॉल, अगर हम बैट को नॉक नहीं करेंगे तो बॉल जब भी बैट के ऊपर इम्पैक्ट करेगा तो वुड दब सकती है, वुड डैमेज हो सकती है। तो नए बैट की वुड को बॉल का इम्पैक्ट झेलने के लिए उसको धीरे धीरे नॉक करना पड़ता है। उसके सरफेस को पहले बिल्कुल पुरानी, फिर पुरानी, सेमी न्यू और फिर नया बॉल, ये प्रोसेस है। नॉकिंग के बारे में कई कुछ बता चुका हूँ, सारा कुछ बहुत सी वीडियोस में पड़ा है। अब नॉकिंग आपने कर ली है, बहुत सी मशीनें आ गई हैं जो मशीन नॉक होती है। हम कंपनीज के पास भी वो बैट्स नॉकिंग की मशीन होती है। हम तकरीबन हर बैट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए नॉक करके भेजते हैं। दुकानदार भी, ये एक नया एड ऑन सर्विस है, तकरीबन हर दुकानदार ने नॉकिंग मशीन लगा ली है। वो क्लेम करते हैं कि ये बैट रेडी टू प्ले है। हाँ जी, वो रेडी टू प्ले है, पर नॉट रेडी टू प्ले विद न्यू बॉल। उनका कहने का मतलब ये होता है, टर्म एंड कंडीशन का जो स्टार होता है ना, वो वहां पे लगा हुआ होता है। हम जाते ही खेलना शुरू कर देते हैं। और आप में कईयों ने फेस किया होगा कि मशीन नॉकिंग, टेपिंग, सारा कुछ करने के बाद भी ना बैट वैसा परफॉर्म करता है जैसा कि एक्चुअल नॉकिंग के बाद होना चाहिए। और मैनी ए टाइम बैट टूट भी जाता है। आप कहते हो जी मैंने तो नॉकिंग भी करवाई थी, 1000 टैब की, 2000 टैब की, 10,000 टैब की मैंने नॉकिंग करा ली, फिर भी बैट वैसा नहीं परफॉर्म कर रहा और बैट टूट भी गया। क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन है बैट का हैंडल। ये जो बैट का हैंडल है, मैं बहुत सी वीडियो में कह चुका हूं कि ये बैट का हैंडल केन का बना हुआ होता है और उसमें आइदर रबड़ के इंसर्ट डाले हुए होते हैं या कॉर्क के इंसर्ट डाले होते हैं। रबड़ के बारे में आप जानते हैं। कॉर्क एक पुर्तगाल में पेड़ होता है, उसकी छाल होती है बहुत मोटी, जिसकी तासीर रबड़ जैसी होती है। जो नॉर्मली आप वाइन की बोतल के ऊपर जो ढक्कन होता है वो कॉर्क का बना होता है। और कॉर्क के बहुत से यूजेज हैं। वेरियस यूजेज में एक यूज उसका बैट के हैंडल में भी होता है।
ये रबड़ की शीट है नॉर्मली, जो बैट के हैंडल में डलती है, और ये शीट है कॉर्क की। ये कॉर्क की शीट है। कॉर्क के बुरादे को डिफरेंट रबड़ फ्रेंडली एडहेसिव में डाल के कॉर्क शीट बनती है, और फिर ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट के हम बैट के हैंडल में डाल देते हैं, सो दैट कि बैट के हैंडल में फ्लेक्सिबिलिटी आए, और जब भी आप खेलें तो आपके हाथों पे झंझनाहट फील ना हो। अपनी अपनी चॉइस होती है, हर एक कंपनी अपने अपने ओपिनियन रखती है। कोई रबड़ इंसर्ट डालता है, कोई कॉर्क इंसर्ट डालता है, दोनों में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, प्रोपोर्शन आधा आधा ही है। बहुत सी कंपनियां कॉर्क डालती हैं, बहुत सी कंपनियां रबड़ डालती हैं। उसका टेक्निकल फर्क मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहले उस बैट के टूटने के कारण के ऊपर आ जाएं। मैं बात कर रहा था नॉकिंग की। बैट की नॉकिंग के दो पार्ट होते हैं। सरफेस नॉक तो आपने कर लिया मशीन नॉकिंग से, पर जब भी हम हैंडल बनाते हैं, जब भी हम ये तीन इंसर्ट, चाहे वो कॉर्क या रबड़ के डालें, उसको ग्लू से बांधा जाता है। बहुत सा ग्लू लगता है, सुखाया जाता है, फिर उसके बाद बैट में हैंडल फिट होता है। ये बैट का जो हैंडल है, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म या कोई भी मशीन नॉकिंग वाला मैकेनिज्म नहीं बना जिसमें कि हैंडल में फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सके। सरफेस तो आपने नॉक कर लिया, पर आपके बैट का हैंडल हार्ड ही है। अगर बैट का हैंडल हार्ड है और आपने सीधा ही जाके मैच खेलना शुरू कर दिया, तो मैनी ये टाइम बैट का हैंडल टूट सकता है, जो कि मेन रीजन है उसके बैट टूटने का। वो बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब उन्होंने कोई गलत केन लगा दिया होगा, या उनके कोई सिलेक्शन में प्रॉब्लम है कि उन्होंने कोई घटिया तरह का केन लगा दिया। ऐसे नहीं होता भैया। केन केन के बहुत यूजेस हैं। हम बैट मेकर के पास बहुत ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि इंफीरियर केन नहीं आता, आता है हमारे पास, पर ऑप्शन बहुत है। बेस्ट केन जो होता है वो हम लगा देते हैं बैट के हैंडल में। उसके बाद बड़ी लंबी चौड़ी क्वांटिटी लगती है। हम जो केन हल्का सा इंफीरियर लगता है, हम उसको, ये लेग गार्ड्स में जो स्टिक्स डलती हैं वो उसी केन की डलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी वेस्टेज ज्यादा हो रही होती है तो हम कोई सरफा करते हैं, या हम कोई कंजूसी करते हैं बैट के केन की सिलेक्शन में कि जी डाल दो हमारा, नहीं तो नुकसान होगा। बैट मेकर के पास बहुत ऑप्शन है। हम बेस्ट केन लगाते हैं जो बैट के हैंडल में लगना चाहिए एक्चुअली। अब केन की क्वालिटी भी अच्छी है, ब्रांड भी बहुत टॉप का है, बैट भी बड़ा महंगा है, प्लेयर भी बड़ा क्लासी है, फिर भी हैंडल टूट गया। तो उसके पीछे मेन रीजन यही है कि बैट का हैंडल स्टिफ था। पहले ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि पहले प्लेयर्स के पास दो चार ही बैट होते थे। अब 20-20, 15-15 बैट लेके कैरी करते हैं। ये 3 बैट मेरे नेट बैट हैं, ये 2 बैट वाइट बॉल के लिए हैं, ये रेड बैट। इतने सारे बैट हैं, उसमें उतनी यूजेज हर बैट की हो ही नहीं पाती। आप पहले नोटिस करते होंगे, पाजी का बैट होता था सेंटर से बिल्कुल काला हुआ होता था, किंग कोहली का बैट काला हुआ होता था बिल्कुल सेंटर से। दैट मीन्स कि वो बैटों की यूजेज बहुत थी, हैंडल के स्टिफ होने का चांस ही नहीं है। अब प्लेयर को खुद नहीं पता होता है कि कौन सा बैट तैयार है, कौन सा अभी कम तैयार है, या किस में अभी और तैयार होने की गुंजाइश है। इस वजह से, और कुछ प्लेयर कुछ नहीं ध्यान देते या दे नहीं पाया जाता, क्योंकि नंबर ऑफ बैट्स बहुत ज्यादा है, कि बैट की शेप फील बहुत अच्छी है, उसको मैच बैट डिक्लेयर करके साइड पे रख देते हैं कि मैं इसको सिर्फ बहुत अच्छे कम मैचेस में यूज करूंगा। वो तैयार नहीं हुआ जाता, तो उस वजह से भी हैंडल में स्टिफनेस रह जाती है। कोई ऐसा मैकेनिज्म या कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो हैंडल में फ्लेक्सिबिलिटी ला सके।
ग्राउंड में, नेट्स में अच्छा खासा खेलना ही पड़ेगा अगर आपको बैट की लाइफ चाहिए, हैंडल में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और बैट में परफॉर्मेंस चाहिए। अब डिफरेंस क्या है, जो भी इंसर्ट कॉर्क वाला होता है, जो भी कंपनियां कॉर्क डालती हैं, कॉर्क कंपैरेटिवली रबड़ इंसर्ट हैंडल से हार्ड होता है, स्टिफ होता है, ज्यादा टाइम लेता है। बट उसके साथ साथ उसकी एडवांटेजेस भी हैं कि उसका वजन हल्का होता है। आजकल सुनियारे वाला काम है कि हर कोई बैट वेइंग स्केल के ऊपर रख के खरीदता है कि 1199 ग्राम का है तो मैं बाय कर लूंगा, 1201 ग्राम का बैट नहीं बिकता है आजकल। पता ही नहीं कहाँ दुनिया गई हुई है, 20-30 ग्राम से फर्क कभी ना पड़ता है ना पड़ेगा, पर वही है कि वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में फिर बात करेंगे। तो कॉर्क हैंडल की अपनी एडवांटेज है, एक वेट लाइट होता है, एक उसकी जो बाइंडिंग पावर है रबड़ के मुकाबले ज्यादा होती है। बैट के हैंडल में कोई शिकायत नहीं आती खुलने की या लचक ज्यादा होने की, इसलिए कॉर्क प्रेफर किया जाता है। बट जो रबड़ इंसर्ट वाला हैंडल है वो बहुत जल्दी फ्लेक्सिबल होता है और उसमें ऐसा स्टिफ रहने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बट उसका इतना फायदा होने के बाद उसका कुछ नुकसान भी है। उसका नुकसान ये है कि जो भी बैट या बैट की ना बनावट देखिए, जहाँ पे आके लकड़ी खत्म होती है और केन शुरू होता है, बैट जब भी लकड़ी कोई भी अगर फटती है तो वो सिरे से फटेगी, लकड़ी ऐसे नहीं फट सकती। आप, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि हमने बचपन में या अभी भी हमने गन्ना चूसा होगा, हम जब भी गन्ना चूसते हैं तो वो ऊपर से फाड़ते हैं, आप सेंटर से उसको फाड़ के देखो वो नहीं फटेगा। वही तस्वीर लकड़ी की है, लकड़ी हमेशा सिरे से फटती है। ये लकड़ी का सिरा है और रबड़ के हैंडल में या कोई भी क्रिकेट बैट का हैंडल है, जैसे जैसे हम उसको यूज करते हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, चाहे केन वाला हो चाहे कॉर्क वाला हो। रबड़ इंसर्ट हैंडल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी बैट आधी एज में आता है या 40% यूज हो चुका होता है तो इस एरिया में बॉल लगने 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 की फ्रैक्शन से हल्के हल्के क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, जो कि अगर ध्यान ना दिया जाए तो यहाँ तक आप कहते हो ना कि हैंडल के पास से क्रैक आ गया, हैंडल के पास से क्रैक आ गया, रबड़ इंसर्ट हैंडल में वो प्रॉब्लम आती है। बैट 40% चला होता है, हैंडल के पास से क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो किसी चीज की एडवांटेज है तो किसी चीज की डिसएडवांटेज भी है। हर कंपनी का अपना अपना सोचने का तरीका है। आप जब भी बैट बाय करें अगर उसमें कॉर्क इंसर्ट है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा हैंडल फ्लेक्सिबल होने में, बट उसकी बैट की लाइफ अच्छी चलेगी, पर आपको टाइम पूरा लगाना पड़ेगा। और अगर रबड़ हैंडल इंसर्ट है तो बैट की लाइफ सबकी नहीं बट चांसेस होते हैं। आप पूरा ध्यान रखें कि अगर वी के पास कोई क्रैक आ रहा है तो उसको इमीडिएट फिक्स करें तो बैट चलते हैं। आधी कंपनी रबड़ की ही लगाती हैं। तो ये मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन है कि कॉर्क और रबर हैंडल का फर्क भी बता दिया और हैंडल टूटने का कारण भी बता दिया। इसके अलावा आप कुछ जानना चाहते हैं कमेंट करके बताइए, हम कहाँ से देखे सुने जा रहे हैं, अपना नाम बताइए, शहर का नाम जरूर बताइए, हमें मोटिवेशन मिलेगी। वीडियो आगे से आगे भेजिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।